क्वेश्चन नंबर 12 कैश बुक चैप्टर 11 क्लास 11th। इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैश बुक का। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने की 99% उम्मीद होती है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम। तो ईयर्स दे रखा है, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट। कैश बुक का कॉलम कैश का और बैंक का। डेट ईयर है 2019। मंथ है जून। जून 1 को बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। कैश का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी कैश के कॉलम में लिख दो 12,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है जून 1 को बाय बैलेंस बीडी। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 1,500 रुपये। डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000, 10,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए 2 जून को। कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बैंक में डिपॉजिट से बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 10,000 से, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा 10,000 से। कॉन्ट्रा एंट्री जून 2 को। कैश कॉलम में अमाउंट है तो यहाँ पार्टिकुलर्स में आएगा बाय बैंक अकाउंट, और बैंक कॉलम में अमाउंट है पार्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई 2 जून को। 2 जून को ये एक और ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000, 28,000 का माल बेचा है। पेड हाफ द प्रोसीड्स इनटू बैंक, और उसमें से 14,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे। 14,000 टू सेल्स अकाउंट। टोटल सेल्स हुई है 2 जून को 28,000 रुपये की, जिसमें से 14,000 रुपये डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दो और 14,000 कैश का बैलेंस बढ़ा दो, तो ये 28,000 को दो। यदि 2 जून को सेल होती 28,000 की कैश में, डिपॉजिट नेक्स्ट डे होता तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, सेम डे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी। परचेज गुड्स फॉर ₹7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में माल परचेज किया है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, वर्किंग नोट में इसकी एंट्री होगी, वर्किंग नोट जनरल प्रॉपर। तो ये डेट है हमारी जून 3। मनोज से माल परचेज किया उधार, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज 7,000। रिसीव ए मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश। सुरेश से मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर क्या होता है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू पेमेंट रिसीव करना। तो सुरेश ने 500 रुपये भेजे पोस्ट ऑफिस में, हमने पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लिए 500 रुपये, तो 500 रुपये कैश का बैलेंस बढ़ा दो। किसने भेजा मनी ऑर्डर? सुभाष ने। टू सुरेश। डेट है ये जून 5। रिसीव 2800 2800 रुपये फ्रॉम गोविंद। पेड 1,000 टू बैंक। 2800 रुपये रिसीव हुए, उसमें से तुरंत उसी दिन 1,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। 2800 आए थे, 1,000 बैंक में, 1,800 कैश का बैलेंस बढ़ गया। किससे मिले ये पैसे? गोविंद से। टू गोविंद। डेट डाल दो जून 8। कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करनी है क्योंकि 2800 आए तुरंत बैंक में डिपॉजिट 1,000 हुए, 1,800 कैश।
यदि कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती, जब पहले कैश में 2800 लिखते हैं हम, फिर 1000 के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करते, तो ये नेट एंट्री बन जाती है, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करनी है। यदि बाई चांस कैश में 2800 पहले दिखा दो, टू कै गोविंद 2800, फिर 1000 के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है, बैलेंस सेम आते हैं, तो इसलिए थोड़ा हाईलाइट कर लेना अपनी कॉपी में। 10 जून को रिसीव ए चेक ऑफ ₹7600 फ्रॉम सुभाष। सुभाष से चेक मिला है 7600 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8000, 8000 रुपये लेने थे, 7600 का चेक मिला ड्यू फ्रॉम हिम। तो जब भी चेक मिलेगा 1-2 एंट्री आगे पढ़ो। 13 तारीख को ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो जून 10 को जनरल में एंट्री बन जाएगी, कैश बुक में एंट्री नहीं बनेगी। यदि आगे डिपॉजिट की डेट गिवन नहीं है चेक की, तो सेम डे डिपॉजिट मानते हैं, और डिपॉजिट की डेट गिवन हुई है क्वेश्चन में, तो उस दिन चेक इन हैंड में एंट्री होगी। चेक इन हैंड डेबिट 7600, डिस्काउंट अलाउड किया है हमने, डेबिट 400 से टू सुभाष 8000। यदि चेक सेम डे डिपॉजिट हो जाता बैंक में, तो 7600 रुपये बैंक में जाता है, फिर डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती 400 रुपये से ओनली जनरल में। तो जून 10 को कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। जून 12, जून 12 सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट ऑफ 6600, हाफ कैश और हाफ चेक। तो मनोज एंड कंपनी को 6600 रुपये की पेमेंट कर दी है 7000 में से फुल सेटलमेंट में। जून 12 वाई मनोज एंड कंपनी 3300 रुपये कैश का हो जाएगा, 3300 रुपये से बैंक का बैलेंस, 400 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमको। मनोज एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 400, 400 रुपये से। चेक रिसीव जून 13 को चेक रिसीव फ्रॉम सुहास डिपॉजिट इनटू बैंक। तो जो 10 तारीख को चेक मिला था हमें, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया है 13 जून को। तो चेक मिला था हमें 7600 रुपये का, बैंक का बैलेंस बढ़ा दो। जून 13 को टू चेक इन हैंड, क्योंकि सुहास का लेजर यहाँ क्रेडिट हो चुका है, दोबारा से क्रेडिट नहीं करेंगे। 7600 रुपये से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। जून 15 जून को पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, मशीन परचेज की है चेक से। जून 15 को वाई मशीनरी अकाउंट चेक से पेमेंट करिए, अमाउंट है 20,000, 20,000। 16 जून को पेड वेजिस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन 1000। तो मशीन को इंस्टॉल करने तक के खर्चे मशीन में डेबिट होते हैं, वेजिस दे दिए तो वेजिस नहीं आएंगे, बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट। वेजिस कैश में दिए हैं, कैश कॉलम में बुक करेंगे 1000। 17 जून चेक इशूड फॉर ₹6000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया है। जून 17 को 17 जून को बाय फर्नीचर अकाउंट, बैंक का बैलेंस कम कर दो, जो चेक दिया है हमने 6000 रुपये का। जून 20 जून को परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर ₹10,500 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में माल खरीदा है। जून 20 को लेजर में एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000,
टू, पार्टी का नाम है कल्पना गारमेंट्स, कल्पना गारमेंट्स 20,000। एक सेकेंड एंट्री और दे रखी नीचे, रिसीव ए बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट चेक की तरह ही होता है, इसमें 100% गारंटी होती है, डिसऑनर नहीं होता है, बस ये डिफरेंस होता है। बैंक ड्राफ्ट रिसीव किया 4800 का फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी से, फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000 ड्यू फ्रॉम देम। 5,000 लेने थे दामोदर एंड कंपनी से और ड्राफ्ट सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है टू दामोदर एंड कंपनी। ड्राफ्ट का अमाउंट कितना है 4800 से बैंक बैलेंस बढ़ा दो, डेट है जून 20। 5,000 लेने थे, 4800 मिले, 200 का डिस्काउंट अलाउड हो गया। जनरल में एंट्री कर दो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दामोदर एंड कंपनी 200 रुपये से। जून 24 को बैंक इशू ए ड्राफ्ट ₹410,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट ऑन आवर रिक्वेस्ट। तो कल्पना से हमने 20,000 का माल खरीदा था, तो इसको पेमेंट करनी है, चेक नहीं ले रहा, हमसे क्या डिमांड की है ड्राफ्ट की। तो यहाँ जून 24 को वाय कल्पना गारमेंट, ड्राफ्ट कितने का दिया है हमने 10,000 का। बैंक का बैलेंस कम कर दो, ड्राफ्ट बैंक चार्ज 25 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बनाने के बैंक चार्जेस भी लेता है, बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 25 से और कम कर दो बैंक का बैलेंस। अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट वाज फुल्ली सेटल्ड। तो कल्पना गारमेंट से कितने का माल खरीदा था हमने जून 20 को 10,500 का, 20,000 का नहीं। $10,000 का ड्राफ्ट दे दिया, 500 में डिस्काउंट रिसीव हो गया है जून 24 को। कल्पना गारमेंट डेबिट 500 से टू डिस्काउंट रिसीव 500 रुपये। जून को ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पिटी कैश। पिटी कैश के लिए 100 रुपये निकाले जून, इसको भी हाईलाइट कर लेना एंट्री को, बाय पिटी कैश अकाउंट। बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा 100 रुपीज़ से। तो ये कैश ऑफिस के लिए नहीं निकाला है। पिटी कैश क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय को एक छोटा कैश रखवा दिया हमने कि तुम खर्चे करते रहो, जब खर्चे वो कैश ख़त्म हो जाए फिर हमसे और ले लेना, तो उसको बोलते हैं पिटी कैश बुक। ये आगे इस चैप्टर में भी आएंगी। तो इससे मेन कैश का बैलेंस नहीं बढ़ा, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। पिटी कैश का बैलेंस निकाल के हमने किसी को पेमेंट की है एम्प्लॉय को, तो वो इसलिए केवल सिंगल एंट्री पास होगी इसकी पिटी कैश में। पेड सैलरी वाय चेक 6,000 जून 28 को सैलरी दी है चेक से, वाय सैलरी अकाउंट। बैंक का बैलेंस कम कर दो 6,000 से, 6,000 से। जून 30 को बैंक चार्जेस 50 एंड इंटरेस्ट 1620 चार्ज वाय बैंक। तो बैंक ने एक तो बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं
बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस 50 रुपये से तो ये कम कर दो बैंक का बैलेंस। एक इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट दिया होता तो रिसीव साइड में आता, चार्ज किया है पेमेंट साइड में आएगा। बाय बैंक इंटरेस्ट अकाउंट कितने का चार्ज किया उसने? 1620 का, क्योंकि हम बैंक का ओवरड्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं, बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ब्याज देना होता है। 1620 रुपये ब्याज दिए हमने। जून 30 को एक एंट्री और है, डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस। वो कह रहे जून 30 को सारा पैसा बैंक में जमा कर देना आफ्टर रिटर्निंग 4000 एट ऑफिस, 4000 ऑफिस में बचाकर। तो जून 30 को कैश का बैलेंस यहाँ कम होना है, अमाउंट नहीं पता हमें यहाँ, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस पता है बैंक कैश का। बाय बैलेंस CD 4000। तो इस केस में सिंपल बैलेंस CD लिख दो पहले, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए एंट्री फ्रेम कर दो। बैंक में कैश, बैंक में यहाँ अमाउंट आना है टू कैश अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। तो अभी बैंक के कॉलम में कुछ नहीं करना हमें, कैश का कॉलम फाइनल कर दो। कैश का इधर का टोटल कर लो, 14 बारह 26, 27 28,300, 28,300, 28,300 में से ये लेस कर दो, 3 10 13 14 14 4 18, 18,300 लेस कर दो। तो जो डिपॉजिट किया है उसका बैलेंस आ जाएगा 10,000 रुपये। 28,300 में से 18,300 लेस कर देंगे तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 10,000 बैलेंसिंग फिगर। ये 10,000 का अमाउंट इधर डाल दो, बैंक का बैलेंस बढ़ा दो। अब बैंक का टोटल कर लेना दोनों तरफ का। तो बैंक का जब टोटल करेंगे हम दोनों तरफ का, तो ये साइड एक्सेस आएगी, ये टोटल ज़्यादा आएगा। इसका मतलब बैंक का अब भी ओवरड्राफ्ट चल रहा है टू बैलेंस CD जून 30 को। जो भी इस टोटल में से ये टोटल माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट आएगा हमारा लेस करने के बाद 1195 रुपये बैलेंसिंग फिगर। तो क्लियर, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आए जून के बाद जुलाई 1 को बाय बैलेंस BD, बैंक का बैंक में OD लिख दो और कैश का इधर लिख दो टू बैलेंस BD। कैश का है 4000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया लाइक करो, फ्रेंड्स में शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि सभी चैप्टर के वीडियो आप हमारे वॉच कर सको। धन्यवाद।